क्या आपको लग रहा है कि एक अभिषेक ठाकुर के ऊपर गोली चलने से जो हिंदू समाज के जो सोशल मीडिया पर जो बात रखते हैं वो रख पाएंगे आने वाले समय में? देखो, जिसको ये गलतफहमी है कि एक अभिषेक ठाकुर को मिटा देने से वो अभिषेक को मिटा देंगे, तो याद रखना भारत के हर घर से अभिषेक ठाकुर पैदा हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अगर भारत की सरकारें हमें लोकतंत्र में अधिकार देती हैं तो कृपया ये बता दें कि लोकतंत्र के अंदर सर तन से जुदा का नारा किस अधिकार से लगाया जा रहा है। स्पष्ट पूछते हैं, अगर हेड स्पीच पे कानूनी कार्रवाई होती है तो भारत के अंदर सर तन से जुदा हेड स्पीच क्यों नहीं अब तक घोषित हो रही है कानूनी? लगातार केवल अभिषेक नहीं, लगातार हम बात करेंगे कमलेश तिवारी से, हम बात करेंगे कन्हैया से। आज हमारे भाई पे आशीर्वाद था उनके माता पिता और हमारे भगवान का और उसके किए कर्मों का, जो जिहादी बिगाड़ ना कुछ पाए। लेकिन मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, आप जनता की सुरक्षा का वादा करते हैं और आप ही कहते हैं कि धर्म के लिए नैरेटिव से लड़ना जरूरी है भारत की जनता का, तो हमारे बच्चे अगर आवाज बन रहे हैं तो कहाँ गलत कर रहे हैं? जो सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं वो किस लोकतंत्र के अधिकार से लगा रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ कर जेलों में क्यों नहीं डाला जा रहा है? भारत में अगर रहना होगा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जिसने सर तन से जुदा का नारा लगाया, हम भारत के लोग कहते हैं अगर हमारे एक भी भाई को आँच आ गई घर से खदेड़ खदेड़ के निकालेंगे, हम फिर किसी लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। अगर संविधान अधिकार सबका है तो याद रखना, जितनी गोली तुमने बजाई है इतनी गोलियों का जवाब ऐसा देंगे कि तुम्हारे घर के पंचर बेचने वाले पीतल बेच के अपने घर की रोटी और दाने को भरेंगे। याद रखना, राशन सरकार से लेने वालों एक एक गोली का जवाब देंगे अगर दोबारा किसी ने हमारे भाई को आंख में उठाई। हमें कानून पे भरोसा है, लेकिन कानून को लगता है हम पे भरोसा नहीं, क्योंकि हम देश की आवाज बन रहे हैं, हमारे भाई देश की आवाज बन रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कौन जिम्मेदारी लेगा? आप बताओ। टैक्स देना बंद कर दे, घरों से निकलना बंद कर दे। सरकार पे भी विश्वास नहीं है आपको? हमें योगी जी पे विश्वास है, वहाँ के प्रशासन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जांच निष्पक्ष चाहिए। जिस प्रकार का हमला हमारे भाइयों के ऊपर हुआ वो हत्या करने के इरादे से किया गया, कोई रैंडम हत्या या रैंडम एक्सीडेंटल नहीं था। ये जान से मारने का पूरा प्रयास किया, अटेम्प्ट नहीं था, मारने का प्रयास ही पूरा किया गया। जिसे बचाया उन्होंने अपनी जान पे खेल के। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं, भारत के अंदर अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। आज हमने उस नहर के अगले चौराहे पे देखा कोई यमराज नहीं खड़ा था, और उसी चौराहे पे लगा सीसीटीवी कैमरा जो बंद पड़ा था, जिसमें पुलिस कह रही है कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आज आप बताइए, वही जो नहर है उस नहर पे आज हमारे 4 युवा थे, बहन बेटियां भी निकल रही हैं, उनके साथ भी गोलियां चलेंगी। कौन जिम्मेदार होगा? मैं निवेदन करता हूं धौलाना प्रशासन का, गाजियाबाद प्रशासन का और उत्तर प्रदेश सरकार से, चुन चुन के ढूंढ के निकालो, धरती से लाओ, आसमान से लाओ, एक एक हत्यारा जो हत्या करने की साजिश से आए थे उनको कानूनी सजा दिलाओ। बस प्रश्न यहाँ पे उठता है, मैं वो बातें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मगर मैं आज प्रश्न उठाता हूँ और ये प्रश्न आज मोदी जी से भी है, ये अमित शाह जी से भी है और योगी जी से भी है कि कब तक हमारे बीच में ये सर तन से जुदा वाला गैंग एक्टिव रहेगा। उनकी पोस्टें सोशल मीडिया पे ऐसे ही लहराती रहेंगी और ऐसे ही अभिषेक ठाकुर जैसे जो हमारे भाई हैं वो लगातार टारगेट होते रहेंगे। क्या करें? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या देश में लोकतंत्र है? आज मैं राहुल गांधी का बयान कोट कर रहा हूँ, वो कहता है लोकतंत्र नहीं है, तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि अब लोकतंत्र खत्म है, अब शरिया लागू है। जिस तरह से हमारे भाई को टारगेट किया गया है कि पूरी फील्डिंग लगाकर पूरा 20,000 उसके ऊपर एक माहौल बनाया पहले उसके अगेंस्ट, और देश जो दो लोकतंत्र के साथ चलता है उस वहां सर तन से जुदा की पोस्टें, नारे और इसकी फील्डिंग लगाकर कई ग्रुपों में दरियागंज के लोग, मेवात के लोग, मुजफ्फरपुर के लोग जो हैं वो पूरी फील्डिंग लगा रहे हैं कि कैसे अभिषेक ठाकुर को टारगेट किया जाए। किस वजह से? सिर्फ शर्मिष्ठा के समर्थन के लिए, सिर्फ एक बात के लिए। आज एक मांग है, मैं कहता हूं 1 करोड़ नहीं, अब 100 करोड़ हिंदुओं की हमें आपकी सबकी जरूरत है। अब एक वर्ड गढ़ा गया था आमिर खान ने, क्या? इंटॉलरेंट।
इनटॉलरेंस हमारे, अब इनटॉलरेंट जो है ना हिंदू को बनना पड़ेगा कहीं पे भी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे कोई रैली है, कोई विरोध प्रदर्शन है, जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, अगर वहां पे कोई सर तन से जुदा का नारा भी लगाए, डायरेक्ट कंप्लेंट करो। और मैं कहता हूं होम मिनिस्ट्री को, मोदी जी को डायरेक्ट मेल करो कि जो किसी भी पोस्ट, चाहे वो ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, कहीं पे भी अगर ऐसी किसी के विरुद्ध पोस्ट मिले सर तन से जुदा, जहां पे नारा लिखा जाए, डायरेक्ट जो है उस पे NSA लगे। इससे कम नहीं, ये कानून बन जाए पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी किसी भी राज्य में, चाहे वो मुस्लिम बहुल्य राज्य क्यों ना हो, अगर इस तरह से कोई पोस्ट या कोई आंदोलन, कोई विरोध प्रदर्शन अगर होता है तो सीधे NSA लगे, उनको सलाखों के पीछे, उनको समाज में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि एक समाज अपना भीड़ तंत्र दिखा रहा है। और ये समझ लो एक तरह की चेतावनी समझ लिए पूरे हिंदू समाज की, मेरी तरफ से पूरे, ये जो भाई है ना, ये आज के भगत सिंह कहता हूं मैं इनको, आज के भगत सिंह, जो काम पुलिस को करना चाहिए, आधी रात को अपनी जान की परवाह किए बिना गौ माता को बचाने का काम करते हैं, और उसको देखिए उनको टारगेट किया जाता है। ये जिहादी मानसिकता वाले क्या चाहते हैं कि आपकी बहन लव जिहाद में फंसे, उसके टुकड़े हो, आप कुछ ना बोलो, आपकी गाय कटती रहे, आप कुछ ना बोलो। ये चाहते हैं कि हिंदू आवाज ना उठाए, और अगर जो आवाज उठाते हैं उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जैसे आपने वक्त के ऊपर एक पूरी मुहिम चलाई और उसके समर्थन में आपने जैसे पूरा मेल किया था ना वहां पे, मैं कहता हूं होम मिनिस्ट्री को इतनी मेल करो कि NSA लगे, सर तन से जुदा वाला कोई भी गैंग है, कोई भी, उनको सीधे NSA लगाकर और जेल में डाला जाए और कानून बन जाए पूरे हिंदुस्तान में। यही एक डिमांड है हमारी।